एक शाम फिर आई जब मानवता ने अपना दम तोड़ दिया। पालघर महाराष्ट्र का 2014 में थाने जिले से कट 30 लाख आबादी वाला एक नया जिला बना, जिसमें मूल रूप से आदिवासी समाज सम्मिलित है। पालघर वह स्थान रहा है जो अपनी मराठा स्वराज से लेकर ब्रिटिश आज़ादी में बड़े योगदानों के लिए जाना जाता है। साथ ही आदिवासी संस्कृति कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है। पालघर समुद्री किनारों के साथ साथ सह्याद्री के खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। पालघर वो जगह है जो दादर हवेली से महाराष्ट्र की सीमाओं को जोड़ता है। लेकिन कुछ दिनों से पालघर अलग ही चर्चे में है, क्योंकि 3 लोग को बीच सड़क पे दरिंदगी की हर इम्तिहान पार करते हुए सैकड़ों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया, जिनमें 2 साधु महात्मा और एक गरीब ड्राइवर था। ऐसी दरिंदगी पुलिस के सामने हुई, पर वो कुछ कर न सके, बस मुख्य दर्शक बनकर खड़े रहे और 3 मौतें उनके सामने हो गई। कुछ पल की उनकी विकलांगता ने सैकड़ों की भीड़ को 70 साल के बुजुर्ग और को डंडे ईंटों से पीट पीट कर लाश बना दिया। साथ ही एक गरीब ड्राइवर और एक सन्यासी साधु को भी। इस दर्दनाक घटना ने देश में फिर एक बार धार्मिक मतभेद पैदा कर दिया, जो कि बेबुनियाद है, बेवकूफ़ी भरा है, केवल एक अफवाह है। और आज इस घटना का भी बड़ा कारण एक अफवाह ही है, क्योंकि वो भीड़ एक आदिवासी गांव की थी, ना किसी मुस्लिम समुदाय और ना किसी और धर्म की। क्योंकि वहां की आबादी 95% आदिवासी है और वो सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए अफवाहों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसी घटनाएं से बचना नामुमकिन हो जाएगा अगर हम अफवाहों में फंसे रहेंगे। तो ये बात सही है कि अपराधी दंड का अधिकारी है। बहुत दर्दनाक घटना हुई है, इसके लिए किसी को किसी तरह की क्षमा याचना नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं है, और ऐसी राक्षसी सोच वाले दरिंदों को तो बिल्कुल नहीं। इस अपराध में सम्मिलित हर अपराधी को मौत की सजा से कुछ कम ना मिले, क्योंकि अकारण या कारणवश इस कदर किसी को मृत सैया पे लिटा देना मानवता के नाम पे वो कलंक है जिसे ये समाज कभी नहीं मिटा पाएगा। और ऐसी दुर्घटनाओं का अफवाह बना के किसी धर्म और किसी राजनीति के नाम पे प्रचार प्रसार करना और समाज को एक अलग दिशा में लेके जाना, वो भी ऐसे एक महामारी के समय पे, ये उन अपराधों से भी बड़ा अपराध है। समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि जगह कौन सी है, हुआ क्या है। कहीं से भी किसी भी चीज़ को जोड़ के, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके, आवाज़ों का वॉइस ओवर करके कुछ भी दिखा देना, कुछ भी सुना देना, और उस पे हम लोगों को उस चीज़ को मान लेना और उस पर रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, ये हमारे समाज को बहुत ही गलत दिशा में लेके जाएगा, और जिसका परिणाम हमको, आपको, सबको भुगतना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन अफवाहों से दूर रहना चाहिए। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी जानकारी के किसी भी अफवाह पे, किसी भी इस तरह के भड़काऊ वीडियो, भड़काऊ फोटोज़ पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पालघर की इस घटना के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपराधियों को सज़ा देने के काम में लगे हुए हैं, और प्रशासन को काफ़ी टाइट किया हुआ है, और साथ ही सीआईडी क्राइम को केस सौंप दिया गया है, और इसमें 110 लोगों की गिरफ्तारी भी अभी तक हुई है, और जिसमें आगे की कार्रवाई जो है वो कानूनन की जा रही है। जो विकलांग बने हुए जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और
देश के गृह मंत्री भी इस केस को काफ़ी हद तक अपने संज्ञान में रखे हुए हैं और साधु संत समाज जो है वो भी काफ़ी गुहार लगा रहा है सरकार से और राज्य सरकार से भी। कुछ साधु समाज के लोग जो हैं वो राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री साहब से भी उनकी बातें हुई हैं। यहाँ पे भी मुख्यमंत्री से और यहाँ के गृह मंत्री से भी उनका संपर्क हुआ है। सब लोग, आम जनता, हर तरह के लोग, हर धर्म के लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को सज़ा मिले और किसी भी तरह का अफवाह ना फैले और किसी भी तरह की ऐसी बात ना हो जो हमें समाज में तोड़ने का काम करे। हमें इस महामारी में एकजुट होकर काम करना है, इस महामारी से लड़ना है। इसमें किसी भी तरह के धार्मिक और राजनीतिक अफवाहों को इतना नहीं फैलने देना है और ना ही उनको निकलने देना है अपने जहन से बाहर कि वो हमारी समाज की, हमारी मानवता की दुश्मन बन जाए। सब मिलजुल के इस महामारी से लड़ें, सरकार के आदेशों का, प्रशासन के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।